तो ख्वातीन और हजरात, एपिसोड 51 लेकर कराची स्टूडियो से, जी हाँ मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ। मैं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद है लाहौर से और तरक्की हो गई शाहरुख। लाहौर स्टूडियो। लाहौर स्टूडियो से और आज से तो तरक्की। देखिए, पहले पहला दिन शुरू हुआ था तो गाड़ी में अंधेरों थे, से। फिर हमें कमरा मिला। अब हमें एक एग्जीक्यूटिव रूम मिल गया जिसके अंदर लैंप भी है, अच्छी लाइट भी हाँ, है। और उम्मीद है कि इस बार ऑडियो भी अच्छी होगी। बहुत तो अच्छी है। पहले सबसे माजरत के जो कल लोगों की बड़ी कंप्लेन आई कि एक तो पुराने जमाने का वीडियो लग रही थी और पुराने जमाने की ऑडियो लग रही थी। कुछ का कमेंट आया कि आप इसको इसके ऊपर वॉइस ओवर करके दोबारा अपलोड करें। कुछ का ऐसा है कि ऐसा लग रहा है शाहरुख फ्रिज में बैठे हुए हैं कुछ का अजीब अजीब चीजें थी, तो हम क्या ही कर सकते थे, बड़े मजबूर थे। लेकिन हाँ हमने आपकी फीडबैक को बड़े अच्छे से लिया और उम्मीद है आज आपको लाइट भी अच्छी मिलेगी होगी, आपको आज जो है ना वो आवाज भी अच्छी मिल रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सीन है। वही, ये बहुत अच्छी चीज हो रही है। लाहौर के क्या हालात हैं? कोई कुछ लेकर आ रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए? यार, मैं तो आपको पता है फैमिली एक वो था उसकी वजह से आया था। तो हम्म। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी से कुछ ना कुछ हो जाता है। बात यह है हाँ कि एक तो जो होता है कि आप इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे करके क्या ही कर लूंगा, मेरे पास जो मवाद होगा अभी तो वो पुराना होगा, हाँ क्योंकि डाई डाउन हो चुकी हैं चीजें। हाँ आप तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा करके बैठे हुए स्टूडियो में, जो आप मौजूद है ना, आज घर में नहीं है, तो मुझे लग रहा है आज हाँ। आपने कुछ बड़ा काम किया है। भाई बहुत बड़ा काम हुआ है आज। एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेके मैं बैठा हुआ हूँ जिस अच्छा। जो वहां तो बड़ा खामोश सा था, ज्यादा कुछ बोलता नहीं हम्म। था, फटे वटे हम्म। नहीं करता था। यहाँ उसने हाँ कुछ जी। ऐसी रेवलेशन की है, ऐसी चीजें रिवील की है कि हाँ भाई जी। पब्लिक सुनकर जो है ना सेटिस्फाई हो जाएगी, बोलेगी कि ओ तेरी, ये सीन कैसे हो गया, ये क्या हो गया, अच्छा भाई ये सोच रहा है इस बारे में। मतलब सही का कंटेंट अब आने तो वाला है मतलब जो भाई। हम सब सोच रहे हैं और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ उससे हटके कुछ खबरें मिल रही हैं हमें। भाई सब चेंज हो गया है भाई। मुलाकात हुई है बंदे से, उसने बस देखने वाला 180 कौन। डिग्री टर्न, कौन बंदा कौन है ये तो बताएं, बंदा है बंदा, बंदी है, किससे होती भाई है? बंदा कह रहा हूँ तो मैं जुनेद भाई की बात कर रहा हूँ। और ओहो। जैसा हमने उनको शो में पाया नेचर वाइज वैसे ही, लेकिन हाँ। कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई हैं और कुछ ऐसे कमेंट पास किए हैं कुछ लोगों के हवाले से, जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे शायद इसके बारे में ये कहेंगे। मतलब ये तो बनता ही नहीं है बोलना, और वो उन्होंने बोला है, पता है चीजें। ये तो तो बड़े आप, मुझे लगा, आपका जो मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि मैं था नहीं, तो हाँ मुझे तो खुद एक्साइटमेंट बढ़ी है कि यार ऐसे क्या हुआ, तो ये वरना तो सामने सामने हो रहा होता था। भाई, दानिया के कपड़े पहनने वाला, जो उनके कपड़े वाला पूरा उन्होंने ओहो। सारी स्टोरी सुनाई है। बता दिया। होमना द बर्निंग टॉपिक, उस पर उन्होंने अपने हाँ। कमेंट्स दिए हैं पूरे। वो सुनने वाले होंगे, बिलीव नहीं करेंगे उन्होंने क्या क्या इजहार कहा है। किया, इकरार किया, इनकार किया। इसके लिए देखिए कल हमारा एपिसोड। कल आ रहा तो है, चलें, टाइम भी है तो मैं बता दें भाई लोगों कल को तब से। लगाना है, मैं खुद, मैं तो चाह रहा हूँ अभी लगा दूं, लेकिन मेरे नहीं पास नहीं, अभी इतना कंट्रोल नहीं है कि मैं इस वक्त लगा पाऊँ। मतलब थोड़ा सा लोगों इख्तियार को भी इख्तियार टाइम दें। हाँ, इख्तियार नहीं है हाँ। मेरे पास इस वक्त। लेकिन कल फॉर श्योर मैं चाह रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द पब्लिक की नज़रों में आए कि बड़ा बिल्कुल। बेहतरीन इंटरव्यू हुआ है ये। बिल्कुल, बस दूसरा वाला भी जल्दी जल्दी फिर कुछ करके करते निपटा दें। हैं, डन हो गया, डन हो गया। ठीक है इंशाल्लाह। एपिसोड नंबर 51। एपिसोड 51, यार पता है, खैर आते हैं उस पे, लेकिन मुझे लग रहा है अब जो है ना, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं तो थोड़ा सा जो है ना मसाला और एंटरटेनमेंट वैल्यू थोड़ी सी मुझे लग रहा है कम होती जा रही है, जिसकी वजह से बार बार जो है ना कोशिश एयर वाले भी कर रहे हैं, बादशाह भी कर रहे हैं कि कुछ मिले। खैर शुरू होता है तो आप क्या होता है, कल एक दिन पुरानी गुफ्तगू हो फिफ्टी रही होती है। 50th एपिसोड का वो शुरू करते हैं कंटिन्यूएशन। हम्म। और वही एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के थोड़ी सी स्ट्रेटेजाइज कर रहे होते हैं कि भाई काम ये, कोई ये कर ले, एक बंदा ये कर ले, इसको ये काम हम्म। दे दो, इस तरह से अपनी प्लेटें खुद धो लो तो जो सबके लिए इजी हो जाएगा। और हम्म। वहां पर जो पुराना हमने अकील और दानिया की तकरार देखी थी, वो फिर हम्म। एक मोड़ पे आती है, और एक फिर जो कहते हैं ना वॉल्केनो उभरता है। हम्म। और मुझे वही लगता है कि जो लड़ाई हुई वो बहुत ही एक यूजलेस टॉपिक पे हुई। आपको क्या लगता है? बहुत यूजलेस बेकार में ये था कि ना इसका सर ना पैर, मतलब जिस चीज से शुरू हुई है उसी चीज की डिस्कशन वो साइड में ही हो गई। हम्म बेसिकली ये था कि वो ड्यूटी डिस्कस हो रही होती है और आपका होता है कि भाई कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो दानिया पे पूछता है अकील के, दानिया कर दिया, सामने कहती है कि वो मेरी हेल्प कर रही है उसमें, हम्म किचन में डिनर में साथ है मेरे। तो अकील कहता है कि भाई और क्या इसके अलावा कर रही है, मतलब हम्म कुछ और भी नहीं कर रही है, तो काम है काम। दानिया कहती है भाई आप और भी हेल्प कर रही होती है, लोकी में चलते हुए हर चीज करी होती है, बाकी अगर आपको कोई चीज आए तो आए। हम्म बात वही होती है कि वो फिर एक नया जो है ना वो एंगल है उसका आके, वही बात के टोन चेंज हो जाती है और फिर लाउड हम्म। होने के करके शुरू होते हैं और फिर वो बहस बन जाती है फजूल की एक। तो दोनों की एक समझ ना अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कहता है कि, वो कहती है कि क्योंकि वजारत वाला टास्क आने वाला है, वजारत मिलने वाली, तो एक पावर ट्रिप आ गई है। सही है। वो हम्म। कहता है कि आपकी सुनने की आदत नहीं, आप सुनती नहीं है, बस अपनी बोली जाती हैं।
तो हम्म वही पुराने जो कलमात है ना वो एक दूसरे के लिए यूज हो रहे हैं, और हम्म। उसी बेसिस पे जो है ना लड़ाई झगड़ा वो एकदम एक्सट्रीम पे जा रहा है। जबकि आप देखें तो क्या बात है, ऐसी बात ये है कि दानिया जो है वो डिनर ड्यूटी के अलावा क्या कर रही है, उनको कुछ और काम दे साथ में, ये भी करे वो भी करे। इस यूजलेस को मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि अगर आप देखा जाए ना, अब बहस दोनों तरफ से थी, ठीक है, ये नहीं हम्म। कहूंगा कि अकील गलत था नैना गलत था, दोनों गलत थे। मैं कहूंगा कि दोनों, एक अगर बहस करे दूसरे को चाहिए था कि भाई जाओ इग्नोर करो। दोनों गलत इसलिए कि दोनों बहस कर रहे हैं। और मैं इसको इसलिए कनेक्ट करूंगा कि अगर आप देखें शुरू में बहस ही होती है कि दानिया सिर्फ डिनर में हेल्प कर रही है साइमा के, और आप एपिसोड के एंड में जाएं तो अकील ने वजीर बनने के बाद ड्यूटी दी, उसके अंदर दानिया क्या कर रही है, अगेन डिनर में साइमा की हेल्प कर रही है ओनली। तो मैंने कहा कि अगर जो शुरू में पूरी बहस हुई है, अकील कह रहा है कि इसके अलावा कुछ नहीं करी, तो धान्या को उसने एंड में, अब पता नहीं अनकट वाली बात अगेन दोबारा आ जाती है कि भाई उसमें कुछ बोला नहीं बोला, लेकिन कट में जो देखा उसके अंदर उसने दानिया सबको ड्यूटीज दी हैं पूरी पूरी, लेकिन दानिया हाँ को जो ड्यूटी दी है वो वही है जो साइमन को सिर्फ हेल्प कर रही है डिनर के अंदर। तो मैंने कहा हाँ। शुरू में इतनी बहस की, एंड में तुम अगर वही काम कर रहे हो तो फिर वो शुरू वाली बहस किस, उसका मकसद क्या था? तो वही ना, वही मैं इसी बात से एग्री करूंगा कि अब तो आप वजीर हो गए हो, अब तो आपके पास पावर है, तो आपने जिस पे फड्डा किया आप करके दिखाओ, एक मेजर ड्यूटी दो दानिया को और साथ में हेल्प करने के लिए हम्म अलग चीजें दो। तो वही बात है कि वही हेल्प पे लगा जाए, लेकिन दानिया वही कहती है कि मैं एक तो चलो डिनर ड्यूटी पे हूँ, वो उसको हेल्प कंसिडर नहीं करी, वो उसको एक डिनर ड्यूटी ही ले रही है। अब जाहिर जाहिर सी हम्म बात है, सायमा अगर 80% कर रही है, दानिया 20% कर रही है, तो माना तो यही जाएगा कि भाई हेल्प नहीं है, डिनर ड्यूटी है। फिर दानिया ये कहती है कि मैं हम्म अक्सर लोगों की हेल्प कर देती हूँ। अब ये ऐसी चीजें जो अनअकाउंट फॉर है, आप तो नहीं देख सकते ना कि किसकी हेल्प की है, तो वो एक ओपन लूप होल रह जाता है। तो अब दानिया अपना कहती मैं तो हेल्प करती हूँ, और अकील का कहना है कि नहीं भाई आप तो एक मेजर ड्यूटी के अलावा और क्या करती हैं। तो ये नेवर एंडिंग है जब तक तमाशा 65 डेज नहीं हो जाते मेरे ख्याल से, क्योंकि और लोग कम होंगे, ड्यूटीज के और मसले आएंगे। तो ये तो चलेगा। हम्म। और थोड़ी बहुत मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दोनों तरफ से, पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि थोड़ा बहुत फुटेज मिले, क्योंकि इसका कोई वजन नहीं था हाँ बहस का कोई भी। बाकी यार बिल्कुल ये था। इसके अलावा आपने, होमना मिस कर रही है जी आपकी माही को। बिल्कुल। और ये सुन के चले, मैं अभी इंटरव्यू करके बैठा हूँ ना मैं तो मैं तो ये सोच रहा था कि यार हम ना जुनैद को बड़ा मिस कर रही है, माही को बड़ा मिस, खैर मैं अभी रिवील नहीं करना चाह रहा, शाहरुख आप थे इसमें, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं अभी नहीं बोल सकता, आप लोग जब इंटरव्यू देख लेंगे होमना ना तब आपको पता चलेगा कि अच्छा। होमना ने क्या कहते हैं, वो बोल रही थी कि अगर तुम्हें बोला था कि बेस्ट फ्रेंड नहीं हो तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ये क्लैरिटी में, तो वो क्लैरिटी देती है। तो होमना तो बड़ी अंदर जो है ना वो, गिल्टी अब वो महसूस मिस कर भी रही कर है। रही है कमी महसूस कर रही है, मिस भी कर रही है, कह रही है कि नहीं जुनैद को उस टाइम बेस्ट फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया अपना। माही को हम्म। भी मिस कर रही होती है, कह रही है दानिया से बात की थी, कह रही थी कि यार कोई भी एक ऐसी रात नहीं थी, क्योंकि दानिया और दानिया कह रहा हूँ, माही और हुमना, हम अगर ना। आपको याद हो शुरू से ही एक ग्रुप में थे जिसमें ये जोया और मानूल और वजिया भी होते थे, तो इन लोगों की बातचीत शुरू से ही थी। तो ये कही थी कि कोई भी एक ऐसी रात नहीं थी जिसमें उससे बात ना हुई हो। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मिस कर रही है मेरे ख्याल से। उम्मीद है माही और जुनैद भी मिस कर रहे होंगे। माही, अब मैं नहीं बता रहा, मैं कुछ नहीं बता रहा, बस अब थोड़ा मैं सा तो आपको वेट कुछ कर रहे बोल ही हैं। नहीं रहा, मैं तो अपना वो बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप आप खुद। स्टेटमेंट दे रहे हैं और मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। खैर अच्छा, अनम पे आपको आते चीजें हैं। पता है जो मुझे नहीं। अनम पे आते हैं, और भाई अनम अपने टाइम पे उठी है, लेकिन अकील छेड़ना शुरू कर देता है कि भाई मैंने तो सारा काम तो शुरू हो गया, अब आने का क्या फायदा। और वो कहता है जब डांस खत्म होने वाला था, शुरू होने वाला था, हमने आधा पेड़ा तो वही बनाना शुरू कर दिया। अनम, अब अनम की बात भी सही है कि भाई जब जैसे ही अलार्म बजाया, आधे घंटे में मैं तैयार होकर आ गई हूँ, मुंह धोया है मैंने, आई हूँ। तो वो वही छेड़खानी उनकी चल रही होती है। तो हाँ अनम हो गई लेट। यार, अकील अनम का वही है कि लोग बोलते हैं, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि आप देख लेना उनका पूरा दिन में भी, जब वो पूरे गाना बना रहे होते हैं असलान अयाज और अकील, वो अनम आके उसे छेड़ती है, फिर अकील उसे छेड़ता है, फिर जब टास्क होता है तो फिर उसमें कहते हैं कि भाई अपना, अयाज कहता है अब तो वजीर बन गया तो कैसे छेड़ोगे, वो कहती है मैं तो छेड़ूंगी, जेल में डाल दे फिर भी छेड़ूंगी। हम्म। तो उनका एक बॉन्ड है, ठीक है, दोस्ती अगर है, और शुरू से हमने देखा एक एस्टेब्लिश हुई भी एक दोस्ती है, अगर उसमें बीच में कुछ इश्यूज आते भी हैं तो वो सॉल्व हो जाते हैं। तो उनका जो भी ये सब चीजें चलती हैं वो मेरे ख्याल से उसके ऊपर डिस्कशन ऐसे सच बनती नहीं है कि नहीं आप बहुत गलत किया और ये गलत किया हम्म। ऐसे कि वो, क्योंकि वो हम्म। बात है कि उनकी आपस की एक जो है नोकझोंक चलती है, कभी कोई कुछ कर रहा होता है, कभी कोई कुछ कर रहा होता है, और दोनों अगर माइंड नहीं कर रहे, अगर थोड़ा गुस्सा हो भी जाता है दोस्ती के अंदर, वो सॉल्व कर लेते हैं तो कर लेते हैं। तो अकील और अमन का मैं इस पे ही बोलूंगा कि यार कोई इतना वो चीज नहीं थी कि आप बोलो कि नहीं ये क्या किया, क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। अगर कोई और होता तो मैं कहता कि यार इसके साथ गलत किया। अकील और जरूरी अमन का चलता है, जरूरी एक्सपेक्टेड है। ये है कि दोनों बोथ द पार्टीज नो देयर बाउंड्रीज, और उनको पता हो कि उनके दिल में क्या है। हम्म फिर तो जब अगर उनको पता है इनके दिल में क्या है, तो फिर तो तफरीयां जितनी भी करे, जितनी एक्सट्रीम करे, हम जज नहीं कर सकते उनको, हाँ इनका मैटर होता है क्या, हम बस इंजॉय कर सकते हैं।
बीच में इनके ऑब्वियसली वो हुए हैं फड्डे, जो हुआ था कि हम्म। अनम ज्यादा वो कहती थी भैया मुझे तंग नहीं किया करो, ये नहीं किया करो, ये क्या करो, फिर तुम दोगले हो, ये चीज है ठीक है। लेकिन बात वही है कि वो पुरानी बात है, अब अगर इनके बीच में सॉर्ट है चीजें और एक दूसरे से वापसी एक दूसरी की तरफ जा रहे हैं, चीज सब सेट है, तो बस ठीक है, गुड है। हाँ, बाकी जो दानिया है वो आज मेकअप रूम में पूछी थी साइमा से कि भाई आप जो है ना बहुत टेंशन लेती हैं, आप टेंशन ना लिया करें, आप फ्री हम्म। होके खेला करें। तो दानिया हम्म। जो है वो थोड़ा सा, इनकी कन्वर्सेशन फर्स्ट टाइम मैंने देखी कि इतने नॉर्मली बात हुई है और एक दूसरे को एडवाइस दी जा रही है। अकील के अलावा दानिया सबसे ही हो रही थी, हुमना से भी, अनम से भी और उससे भी, कि उन्हें था कि ऑब्वियसली कोई वजीर बने तो हम्म। थोड़ा सा शायद जहाँ 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 जाके मैं मुश्किल अपना मुश्किल। सिक्का बिठा सकती हूँ, हाँ जहाँ पर मैं अपनी हाँ सेटिंग बना सकती हूँ, सेटिंग बिछा रही थी, मतलब वो अपना जाल बिछा रही हाँ थी। हाँ, तो वो चीज चली थी ठीक है। हो सकता है अच्छे सेंस में हो, लेकिन मुझे लगा कि यार वो थोड़ा सा उसमें जा रहे हूँ कि दानिया को हमेशा ही होता था कि उमना से भी बात चल रही है तो कहीं ना कहीं वजाहत वाली चीज होती थी, कि अकील की बात हो रही होती थी कि भाई देखा है कि इसको ये सब इसलिए कर रहा है, जो शुरू में रात वाला फटा था कि कल वजारत का टास्क इसका पावर आने कुछ होगा क्या आ सकती है, तो ये इसलिए कर रहा है। फिर जब वजिया से भी होता है तो यही होता है कि वो टास्क जीतने के बाद जब वजीर बन जाता है अकील, तब भी वजिया से ये बात चली होती है कि उसको वजारत का है और वो सिर्फ ना बातों का शहंशाह ये है वो है। तो हम्म। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ना दानिया के अंदर ये चीज है कि यार जो वजीर बने उससे थोड़ा क्लोज हूँ और ये चीज मिले। अकील से नहीं बनी तो उसके साथ नहीं थी, और अकील ही बन जाता है तो वो मेरे ख्याल से उसकी लक काम नहीं की गई। उसके अलावा, तो उसके अलावा एक चीज थी जो कि अगर आपको याद हो कि एक बंदा टास्क दिया था पिछले हफ्ते, ठीक है, जिसको कोई काम नहीं करना था इस हफ्ते। मैंने क्या आपकी कहा था, ये सबसे प्रिडिक्शन यूजलेस सही यूजलेस हुई। यूजलेस विनर है, इसको ये नुमान भाई को ये टास्क जीतना बनता ही नहीं था। हाँ। तुमने को बेचारे को जाया था, मैंने कहा उन्होंने फिर भी काम करना है, अभी भी देख लें क्या हाँ, होता है सुबह जो बात हो रही होती है। हजम नहीं हो रही होती उनको। मासूमाना सवाल है मेरा कि यार हम्म। मैं अब अपने बर्तन में खुद धोऊंगा या कोई और धोएगा, तो वकील कहते हैं ऑब्वियसली कोई और धोएगा, आप बोल देगा। कहते हैं नहीं नहीं मैं धो दूंगा, और मैं किसी को और भी हेल्प चाहिए तो मैं वो भी कर दूंगा। तो नुमान भाई अब क्यों जीते, क्यों इतनी मेहनत क्यों किया आपने, थके भाई क्यों आप? सबसे ज्यादा जो है ना वो बादशाह सलामत गुस्से में होंगे, क्योंकि कहेंगे कि ये एक तो मेरी गेम खराब करता है नुमान, ठीक है, अब जब मैं इसको सेफ्टी दे रहा हूँ टास्क में, मेरे टास्क भी खराब साफ, मतलब टास्क की जो अवार्ड है वो भी आप खराब कर रहे हो नुमान, मतलब क्या बोले ये नुमान भाई। मेरे ध्यान में एक आइडिया है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से चीज हो सकती है। अगर कुछ टाइम पे ऐसे हुआ ना कि अगर ज्यादा लोग निकल रहे, नुमान जैसे दो दो तीन तीन लोग निकलते हैं, तो हम नुमान भाई का भी इस टाइम पे अगर इंटरव्यू हुआ कि यार और भी लोग लाइनअप हुए हुए और चीजें हो रही हुई, तो हम उनको उन बोलेंगे यार एडिट आप कर दें ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। वो मेरे ख्याल से कर भी देंगे, वो बोलेंगे आप करके ना इसको अपलोड कर दें। नुमान भाई इतने स्वीट कर देंगे, बोलेंगे यार मैं करता हूँ हाँ, शाहरुख, मैं कर देता कोई हूँ। मसला वाली बात नहीं है। बाकी फिर से जो है वो ये वक्तन फवक्तन जो है वो हुमना को जुनैद और माही की याद आ रही थी, चाहे वो बैठे बैठे आ रही हो, चाहे वो बर्तन धोते हुए आ रही हो। बर्तन धोते हैं। जुनैद भाई ने बहुत काम किए हुमना के, और अब हुमना को जरा सा एब्सेंस महसूस हो रही है कि अब मेरे काम कौन करेगा, कौन करेगा। ऑब्वियसली दोनों जो बेस्ट फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे, जो उनकी हेल्प करते थे, चीज करते थे, वो चले गए तो हमने को अब सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं, तो उसको बर्तन धोते हुए हम्म। आते नहीं है, कहती है तो फिर माही की भी तुम्हें आती होगी मेकअप रूम में ऑब्वियसली, जब वो सुबह हेल्प करती थी। तो हाँ, ये है, तो पता नहीं हमने सच में मिस कर दिया या हमने काम थोड़ा सा करना पड़ा इसलिए मिस कर दिया। बाकी यार तुमने एक चीज नोट की कि ये शायद फिनाले वीक के लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ये घर पे एक रैप बन रहा है, लिरिक्स लिखे जा रही हैं क्या, कुछ फिनाले वीक के लिए हो रहा होगा नहीं। हाँ ऑब्वियसली फिनाले वीक के लिए। ये एक तो वो होता है ना कि अगर आपको पिछले उसमें भी याद हो कि टास्क बादशाह में खुद देते थे कि सॉन्ग लिखें, अली सिकंदर को और उमर शहजाद को, इन लोगों को टास्क दिया कि सॉन्ग लिखना है। इन लोगों को पता नहीं टास्क दिया है नहीं दिया, लेकिन ये कि ये लोग खुद लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एंड के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे कि यार फिनाले आ रहे हैं तो कुछ अपनी तरफ से हो रेडी हो। हम्म। उनका याद आपको पता है कि वो डालता रहता है चीजें, अकील डालता रहता है, तो बड़ा अच्छा था कि एक तो अकील ये बैठे हुए साइमा इस्लान अकील हुमना, ये लोग एक तैयार कर रहे होते हैं कि यार कैसे शुरू करें, और उसके अंदर फिर साइमा का इंट्रोडक्शन होगा, ये होगा वो होगा। तो हम्म। वो थोड़ी सी एंटरटेनिंग चीज मुझे दिखी। एक वो चीज थी, उसके बाद जो साइमा की पूरी यकील ओए मिमिक्री ओए करता है ओए, ना यार। बहुत एक्यूरेट। बहुत बेहतरीन। ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है अकील बहुत की, और जिस बेहतरीन। तरह से मिमिक किया है, उसके जेस्टर से लेकर एक्सप्रेशन से लेकर बोलने का तरीका, उसके नखरे, अकील हम्म। ने बड़ा सही, मतलब होता है ना कि गौर से जो करते हैं ना, किसी को भी ऑब्जर्व वो किया हुआ है, पूरा स्टडी किया हुआ है अब मुझे साइमा को। मानी भाई की बात याद आती है, वो कह रहे थे कि यार साइमा का ये है कि वो हर चीज जो है ना, मतलब इसको अच्छे से लेती है ठीक है। और जब कहते कि मैं भी नकल उतारता था और ये करता था कि भाई उस पर बैठी हुई मैट पे वो योगा वाले और मिमिक्री उसकी करता रहे, तो वो हम्म। इंजॉय करती, तो हमने आज भी देखा कि साइमा एंजॉय करी पूरा अकील की मिमिक्री। और हम्म। वो मुझे पूरे एपिसोड में सबसे बेस्ट पार्ट वही लगा, कि पूरा जो हाँ। अकील और इन सबका मिमिक्री वाला चल रहा होता है ना, बड़ा अच्छा हम्म। था।
वैसे भी अगर जो वजारत वाला टास्क शुरू होने से पहले जो है ना साइमा अपने क्लियर गोल स्टेट कर रही होती कि भाई मेरा जो पहला गोल है ना वो है विनर बनना, ट्रॉफी उठाना। बाकी ये था कि लोग कम रह जाएंगे हम्म। तो मैं वजीर बन जाऊंगी। बाकी ये जो शुरू होता है ना वजीर वजारत के टास्क से पहले, इवन आप देखें हुमना भी काफी मेरे ख्याल से थोड़ी सी डरी हुई थी कि मैं क्या वजारत संभाल पाऊंगी। दानिया बड़ा अच्छा उसको जो है ना समझाती है, संभालती है कि भाई हम लोग हैं ना, क्यों फिक्र करिए, क्यों टेंशन ले रहे हो। मुझे लग रहा है थोड़ा सा इमेच्योरिटी इस वक्त हुमना में है, शायद जिम्मेदारियां उस पर आई नहीं है उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा। तो वो इस जिम्मेदारी को थोड़ा सा महसूस करी थी कि यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं। हम्म। लेकिन ये भी हुमना के लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी कि अगर वो वजीर बनती तो मेरे ख्याल से बहुत हम्म। कुछ सीख के जाती। बाकी वजारत वाले टास्क में अगर आना लेकिन चाहे मेरे ख्याल तो से हाँ। आखिरी जो आपके वजीर बने थे। हम्म। हाँ, मैं कहता आखिरी जो आपके वजीर हैं वो अकील इस हफ्ते घर के बन गए हैं, बिल्कुल। आपके साइमा, आपकी अनम, और अब मेरे ख्याल हम्म। से हुमना, ये जो है हम्म। इनको वजारत अब नहीं मिलेगी। और लास्ट चांस हमने खो दिया। लेकिन उससे पहले बादशाह सलामत आते हैं। पहले बादशाह सलामत वापसी अपील करते हैं कि भाई अपने कंटेस्टेंट को बोलें कि भाई वोट कर रहे हैं, वो कमेंट किए जा रहे हैं। हम्म। तो मुझे पता नहीं होता कि यार बड़ा फोर्स वो चीज़ लग रही होती है कि यार करो करो करो, मतलब पता नहीं है तो वोट नहीं आ रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या सीन हो या रहा है। बादशाह जो लेकिन चाह रहे हैं बड़ा जिसको वोट मिले उसको वोट नहीं मिल रहा। पता नहीं क्या सीन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यार ये बार बार जो है ना वो करना, कैसा लगता है कि यार बहुत फोर्स आप मतलब वो नीडी होता है ना लग कि रहे हो बस आप, नीडी। कर दो यार, हाँ नीडी लग रहे हो, वो चीज है। हाँ। उसके बाद सबसे पूछते भी हैं कि भाई आपका कैसा रहा, क्या रहा, अपना जर्नी बताएं, चीज बताएं, तो वो सब हम्म। अपना बता रहे होते हैं। तो बड़ा सबका अच्छा होता है। कुछ लोग क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो कुछ लोगों का बड़ा बेसिक सी होती है कि यार काम करना सीख लिया। लेकिन वकील का अच्छा था, क्या था कि यार जो यहाँ के रूल्स हैं, ठीक है, वो जिंदगी में बड़े काम आएंगे। और सही बात थी उसकी कि यार कुछ भी बाहर लड़ाइयाँ होती हैं तो फौरन फिजिकल हो जाते हैं। तो हम्म। वो बर्दाश्त, स्पेशली लड़के जो होते हैं, वो बर्दाश्त जो है वो सीखे यहाँ से, ऑब्वियसली ये चीज़ है। असलान और नुमान का भी था कि यार शुरू में जो है ना वो दिन ही गिनते रहते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ हुई है। तो वो मेरे ख्याल से सबका अच्छा। अयास का भी था कि यार वो जो है ना इतने लोगों में रहा, ठीक है, वो एक चेंज था। साइमा का ये था कि यार वो अकेली, उसको टाइम चाहिए होता था, ठीक है, हम्म। एटलीस्ट 3 दिन तो अकेले भी महीने में भी रहती थी। लेकिन यहाँ पे भी आके कहते हैं अब उसको हुआ कि नहीं यार रहना है, एडजस्ट करना है चीज़ में। हम्म। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो वजारत वाला टास्क हुआ उसमें सबसे पहले तो मानना पड़ेगा कि अनम बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव चल रही है। जितनी उसने एक प्रोग्रेस दिखाई है ओवर द टाइम वो माननी पड़ेगी। हुमना तो वैसे ही है। साइमा से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हम्म। थी कि शायद कहीं ना कहीं से एक उभरती हुई खिलाड़ी जो है सामने आ जाए। लेकिन हम्म। अकील को मेरे ख्याल से कह रहा था जूले से डर लगता है, लेकिन इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हाँ वो मेरे ख्याल से अगर आपको याद है स्पिन वाला भी जो था वो उस हाँ। टाइप की चीज को एक्सपेक्ट कर रहा था। ये कोई हाँ। चीज थी जो उसमें भी उसको चक्कर आ गए थे। लेकिन ये था कि पहले राउंड से ही आपको पता चल गया था कि भाई अकील जीतने वाला है। भाई वो जितनी जल्दी उसने कंप्लीट किया था वो दस कोई भी नहीं सेकंड कर पाया में था। 10 सेकंड में हर राउंड कंप्लीट पता नहीं कर रहा कैसे था। अच्छा, एक पॉइंट ये में तो चीज। मुझे लग रहा था कि मतलब अकील ने इतना जल्दी कर लिया था कि फिर एडिटर जो है फुटेज नहीं दिखा रहा था अकील की। जाहिर सी बात है क्या करे, दिखा गया अकील आइडल मतलब लेटा हुआ था झूले पे। तो फिर आप वही देख हम्म। रहे थे हाँ इनमें से कौन जीतेगा। लेकिन इतना जल्दी इसने किया था अकील से, तो आइडिया तो हो गया था कि भाई अल्टीमेटली इसने ही जीतना है। लड़कियों के साथ हम्म। बस टाइम पास हो रहा है कि वो जल्द से जल्द एक विनर आता जाए उनमें से और फिर राउंड्स हम्म। आगे बढ़ते जाएं। तो वो तो पहले ही दिख रहा था कि भाई अकील जो है वो जीत चुका है। और अकील की फिर होती हम्म। है एक सबसे अच्छी चीज जो अकील को लगती है, वो फाइनलिस्ट पहला बन चुका है। तो मुबारकबाद है सबको जो भी हाँ, अकील के फैंस हैं। अकील जो है वो वो फाइनलिस्ट चीज तो पहले हो हैं। जाती है। बाकी आप देखते हैं कि यार बड़े लोग हेल्प कर रहे होते हैं, वजीर यार हेल्प कर रहे होते हैं। दानिया जो है वो शुरू से हुमना को मोटिवेट कर रही होती है, वो हुमना की टीम में हम्म। होती है कि हुमना जीते। और एक चीज मैं अजीब सी देखता हूँ कि हुमना की जो वो बॉटल्स उठा के उसको गिरी हुई देनी होती हैं, तो दानिया उसको जिताने के लिए जो इतना उसको हाई क्रिएट कर रही है और उसको मोटिवेट कर रही है, हम्म। वो जो बोतल खड़ी हुई होती है वो भी उठा के, मैं कहता हूँ यार ये कहीं जा रही है उसके साथ में। वो नहीं होता, वो पता नहीं कौन सी फिल्म का डायलॉग है यार, तू मेरी टीम में है ना। पूरा कर रही होती है। मैंने कहा बादशाह उसकी घड़ी की बोतल भी लेके चले गई बादशाह यार, तू सलामा क्या से भी कर रहा रही है। नहीं जाता, बोलते कि तुमसे अकलमंद तो वजिया है। मतलब उससे दिमाग लड़ाया कि कैसे करते हाँ तुमने उसकी वाली बॉटल भी उठाई। मतलब क्या क्या हो रहा है तो यार पता इनका। है, दानिया ने जन्म कह दिया और उसके बाद एक्सप्लेन भी कर दिया कि दानिया कह रही है कि नहीं यार ये गिर जाती बाद में, इसलिए मैंने हाँ। अभी से उठा के दे दी। चलो भाई। तो आप उसको खेल नहीं देती अगर आपको था कि पहले राउंड में पता हम्म। चल गया था कि अकील जीतने वाला है, तो आप तो हम लोग खेल नहीं देती, बोलती है मुझे हाँ। पता है अकील जीत जाएगा, तुम झुक जाओ, थक जाओगी तुम। ये चक्कर है। तो वो फनी सीन था। मैंने कहा यार बेचारी की उसकी कड़ी हुई एक बोतल वो भी लेके चली गई। बाकी यार अकील बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और वो सबको थैंक यू बोला है उन्होंने, अपने फैंस को हम्म। जिन्होंने वोट किया, जो दुआएं कर रहे हैं उनके लिए, जो माँ बाप हम्म। हैं, दोस्त हैं। तो वो उनके लिए बड़ा एक मूवमेंट था कि उन्होंने कहा कि मैं जब बादशाह सलामत के मुंह से मैंने सुना है कि फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ तमाशा सीजन 2 ओ सीजन 3। तो हम्म। ये चीज़ जो है ना वो मेरे ख्याल से एक और उसमें जोश और एक और उमंग लाएगी
कि वो और बेहतर खेले। इसी तरह अगर आप अनम का सुने, अनम कैमरे में देख के कह रही थी कि मैं जो हूँ वो मेरे लिए वोट करें क्योंकि मैं सेकंड नहीं, मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ। ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हाँ, था उस अनम ने, तो अनम को पता है कि क्योंकि वो वो सेकंड आने हमेशा वाली है। टास्क में सेकंड आई जरी ने, हाँ, 4 कंसेक्टिव टास्क थे, तो उसको लग रहा है एक कि में थर्ड तमाशा नहीं सीजन 3 की भी मैं सेकंड आऊंगी तो मैं फर्स्ट हूँ ऐसा। वो सोच लिया उसने, जो है ना वो क्या कहते हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग हो गई थी वो उसकी। मैनिफेस्टेशन कर रही है, और मतलब यार ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए कि उसमें उसने मैनिफेस्ट कर लिया कि इसमें भी मैं शायद सेकंड आ रही होंगी, लेकिन आप लोगों ने वोट करना है। जी हाँ, आप लोगों ने, आपने जो है वो अनम तनवी नाम है, अनम तनवी को वोट करना है ताकि वो फर्स्ट आ जाए ना कि सेकंड है। ये मैं अपील नहीं कर हाँ, रहा हूँ वोट की, आप, मैं तो न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, आपकी मर्जी भाई। तो ये चीज है। लेकिन ये कि अकील का जो आपने बोला कि यार बड़ा अच्छा उसका होता, और वो बड़ा खुश था, बार बार जो है हम्म। ना वो बोल भी रहा था, सब बाकियों को भी अप्रिशिएट किया उसने कि यार अपना सब हम्म। गेम खेल के अच्छा कुछ ना कुछ जीते हैं, यहाँ तक पहुंचे। जैसे दानिया कहती है कि मैं तो आज तक कोई भी टास्क सेफ नहीं हुई कि किसी में भी नहीं हुई, मैं ताली बजाऊं नहीं बजाऊं। लेकिन ये था कि यार ऑब्वियसली पूरी जो जर्नी है तमाशा सीजन 3 की, सबकी एक यूनिक जर्नी है। और वही बात है कि आप लोग जो आए हो यहाँ तक, वो यही इसी के लिए आए हो कि फिनाले तक पहुंचना है, तो फिनाले तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है। और आप में 9 लोग हैं, 9 में से सिर्फ 5 ने पहुंचना है, ठीक है, 5 आपके फिनाले के अंदर होंगे और एक ही जीतेगा। तो उन 5 में से फर्स्ट, हाँ, उन 5 में से मेरे ख्याल से शायद बन गया पहला, हाँ, तो वो बड़ी बात है, ठीक है। बहुत बड़ी बात तो है। बाकी आपके सिर्फ 4 स्लॉट रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल हम्म। से कोई भी होता तो इतना ही खुश होता जितना अकील है। और अच्छा है, अच्छा खेला और अच्छा मेरे ख्याल से डिजर्व करता था। बाकी साइमा की मुझे लग रहा है तबीयत अभी भी सेट नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो है वो स्पेशल खाना कुछ भिजवाया था मेरे ख्याल से बादशाह सलामत की तरफ से हाँ, आया था। अंडे थे, हम अंडे मेरे थे। ख्याल से सूप था, अंडे थे, ब्रेड थी कोई। वो ब्रेड तो को मुझे ये था वैसे कि क्या कहीं कहते हैं? उस ब्रेड को क्या कहते हैं? बम बम ब्रेड तो नहीं कहते, होता याद है नाम, आप लोग क्या कहते हैं? आप खाते तो होंगे ना? पता नहीं क्या, कौन सी, मुझे तो नॉर्मल लग रही थी, ब्राउन ब्रेड वो टाइप जो कुछ। ऊपर से थोड़ी सी बल्ज बल्ज निकला हुआ होता है उसका, उसके दो नाम होते हैं। अक्सर लोग उसे कड़क रोटी भी कहते हैं, अक्सर जो इंडियन साइड वाले होते हैं, पाव पाव रोटी भी कहते हैं उसको, पाव हम्म। भाजी की जो पाव होती है वो भी कहते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग उस रोटी को क्या कहते हैं, ये कैसी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, क्योंकि अलग रोटी के हाँ जी। सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो जस्ट फॉर आवर इन्फॉर्मेशन, आप लोग क्या बोलते हैं इस हाँ। रोटी को, क्योंकि इनको नहीं पता चला था इस रोटी को बोलते क्या है। जी। हम्म। तो ये चीज है। बाकी ये था कि उसके बाद अकील जो है ना वो वजारत संभालने के बाद सब अपनी ड्यूटी असाइन करता है, कहता है कि सॉफ्टवेयर अपडेटेड वजीर आ गया है, ठीक हाँ। है। और सबकी ड्यूटीज जो है ना वो असाइन करता है, वही होती हैं कि भाई लंच के अंदर कौन है, डिनर में कौन है चीज़ है, वो हो जाती हैं। उसमें कोई ऐसा एतराज किसी की तरफ से नहीं वही। आता, बस ये होता है कि स्विच हम करते रहेंगे, रोटेट करते हम्म। रहेंगे 2 2 दिन बाद, क्योंकि साइमा की तबीयत खराब है तो उसको हम्म। ऑब्वियसली सिर्फ डिनर पे रखा है। तो यही होगा मेरे ख्याल से। और तो कोई ऐसी चीज में थी नहीं एपिसोड के अंदर। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज रही है, ना कोई ऐसे फटे, ना कोई ऐसा हम्म। कंट्रोवर्शियल चीज, ना ऐसी कोई एंटरटेनिंग चीज हुई है। हाँ, बाकी तो सबने एग्री किया है, बिल्कुल ठीक। तो प्रोमो आपने देखा, क्या होने वाला है कल? यार प्रोमो थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले भी हो चुका है मेरे ख्याल से, जब हम्म। अ, अपने फैंस हाँ की जो है ना जी जी। कमेंट्स बताए जाते हैं कि कौन किसको पसंद कर रहा है, और फिर दूसरे कंपैरेटर को भी थोड़े हम्म। कमेंट जा रहे होते हैं। जैसे अयाज के ऊपर नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव सब। हाँ, अयाज को जैसे अकील के लिए तारीफ आई तो अयाज को किसी ने बोला फुप्पो बनना छोड़ दें। और वो फिर ये भी बता रहे होते हैं कि जैसे अनम को दीवार से लगाया जा रहा है, bully किया जा रहा है, जैसे आजकल बड़ा चल रहा है। तो इस किस्म के आ रहे हैं, और कोई लोग टारगेट भी हो रहे हैं, तो जाहिर बात है टारगेट हो रहे हैं तो सवाल उठता है कि भाई तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, तूने मुझे ऐसा क्यों बोला। उसमें बहसबाजी भी हो रही है, अयाज और अकील की होते हुए नजर आ रही है। तो ये भी थोड़ा सा बहसबाजी वाला कल हाँ, एपिसोड होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो कुछ सिलेक्टेड ही दिखाए हैं इन्होंने हाँ। प्रोमो में, तो सिलेक्टेड ही आपके फीडबैक लोगों के दिखाए हैं, और भी मजीद होंगे। तो मेरे ख्याल हम्म। से इसके अंदर आता है तो पता चलता है। अच्छा, इनको थोड़ा सा, और वही बात है ना, जब मैं कहता था कि यार कि एक के कंटेस्टेंट के घर वालों को भेजने से बजाय आप इस हम्म। टाइप की चीजें दिखाओ, ठीक है, जो कि ज्यादा बेहतर है कि सबका ही फीडबैक, सबको एक एटलीस्ट एक एक फीडबैक तो मिल रहा हो कि यार कौन कैसा है हम्म। क्या है। ये ना हो ना किसी एक की फैमिली में से कोई आ गया उसको बोल के कुछ चला गया। हाँ। तो मेरे ख्याल से ठीक है। तो अच्छा है कि यार आप एक जो है ना कंबाइन करके सबके लिए ही एक फीडबैक लोगों का पहुंचा रहे हो, तो अच्छी बात है। देखते हैं उस पर क्या होता है, फड्डे होते हैं या उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेते और अपने आप को जो है ना बेहतर बनाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे जैसे फाइनल वीक करीब आ रहा है, फिनाले की तरफ हम पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा एक्साइटिंग भी हो रहा है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बोरिंग भी लग रहा है, लेकिन टीम पूरी कोशिश कर रही है इसको इंटरेस्टिंग बनाए रखने की। बाकी हम कल। लोग भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और हाँ। एक चीज हम लोगों ने फिनाले वीक के लिए बड़ी अच्छी चीज है जो है ना सोची हुई है, प्लान की हुई है, वो आपसे भी आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी काम करना है। तो आप लोगों को जो है ना, बस ये लाहौर वाली ट्रिप खत्म हो तो उसके बाद बड़ा कंटेंट मिलने वाला है, तो एक बड़ी मजे की चीजें होने वाली हैं बस, इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शाहरुख कुछ मैं और कहना है?
मैंने सुना है कल से आप कोई और भी शो करने वाले हैं, कुछ कुछ करने वाले जी हैं। बिल्कुल, मंडे से जो है वो बेबी बाजी का आगाज होने वाला है, और हम्म। मेरे साथ जो है वो एक न्यू होस्ट होंगी समझ लें, क्योंकि आप तो मुझे लिफ्ट कराते नहीं हैं। बिल्कुल फ्रेश तो फेस, न्यू फेस हम लेकर आ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। तो वो अभी कोशिश हम समझ लें डेमो है, ठीक है, जैसा से हिरा के हाँ। साथ हमने किया, तो एक उनके हाँ साथ भी जी। हम करने वाले हैं, जूम पे ही हाँ होगा। जी। और कोशिश करते हैं अच्छा। कि क्या फीडबैक आता है, लोग अगर अच्छा आता है तो इंशाल्लाह हाँ। फिर बहुत जल्द हम बिल- इसी तरीके से स्टूडियो में उनके साथ क्या करेंगे, तो ये एक डेमो, एक रिव्यू बिल्कुल। होगा बेबी बाजी पर, एपिसोड 1 पर। तो उसके लिए भी ज़रूर जो है वो आप देखें और सराहें हमें, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अगर अगर वैसे पूछें, ताकि लोग अगर उनको पता हो कि अगर कल 7 बजे मेरे ख्याल से बेबी बजी आएगा। 7 बजे ARY पे लाइव वो मतलब टेलीकास्ट होगा, और मेरे ख्याल से शायद हाँ। 8 बजे से फिर वो यूट्यूब पे आ जाएगा। तो कुछ है आपने कुछ सोचा हुआ टाइम सेट कि कितने बजे तक आप लोग कर रहे होंगे, या यार ताकि लोग अगर एक्सपेक्ट करें। हाँ, मेरे ख्याल से ये 8 बजे के बाद ही आ रहा होगा मोस्ट हम्म। प्रोबेबली, लेकिन कोशिश ये होगी कि तमाशा से पहले हम उसको आप तक ले आए। हाँ, मेरे ख्याल से 10 बजे तमाशा शुरू होते तो 10 तक हाँ भी आ जाए तो बिल्कुल कर बिल्कुल, सकते हैं, कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि वो और छोटा सा दूसरी चीज एक ये भी कि भी होगा। जब 5 तारीख को आपका ये तमाशा खत्म हो रहा है, तो हाँ। आपकी जो ऑडियंस, जो तमाशा जिसके वो है, एडेप्टेशन है बिग हम्म। ब्रदर और बिग बॉस की, तो वो फिर 5 से शुरू भी हो रहा है मेरे ख्याल से, प्रीमियर है उसका। तो बिल्कुल अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो हम लोग बिग बॉस का भी रिव्यू कर रहे होते हैं। जो इंडियन ऑडियंस है वो भी उसको बड़ा पसंद करती है, तो अगर आप लोग में से कोई देखता हो तो वो भी उसको फॉलो कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से अब हम अपने इख्तिताम पर पहुंचते हैं। तो खातिन जी। हजरात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना पसंद है, ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।